अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को बनाते क्यों हैं, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं जब हम मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर की एक क्वालिटी ये है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना वो एज़ इट इज़ जो क्लास का नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है। ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं जब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है उस वक्त हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनता है क्लास का ऑब्जेक्ट। हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं मेन मेथड में जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन करनी होती है। उसके बाद आ जाती हैं कंस्ट्रक्टर की टाइप्स। कंस्ट्रक्टर की 3 टाइप्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट, नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये जो नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है इसको हम बाज़ औक़ात नॉन पैरा कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ये है कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। ठीक है, अब मैं कुछ एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर देता हूँ क्लास में ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब मेरी क्लास पर्सन है तो मैं कोई भी एट्रीब्यूट इसके अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। पर्सन का नेम हो गया और एक और बना देते हैं एट्रीब्यूट प्राइवेट एज। ठीक हो गया, एज हो गया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं नेम इक्वल्स टू नल कर दूंगा और एज जीरो। अब ये जो कंस्ट्रक्टर की टाइप है ना ये वाली, ये है नॉन आर्गुमेंट टाइप। देख सकते हैं आपको, या नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। देख सकते हैं आपके इसके अंदर कोई भी पैरामीटर जो है पास नहीं किया गया होगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करना है। अब मेरी क्लास का नाम है पर्सन। पर्सन ये मैं कोई भी इसको रेफरेंस दे देता हूँ, जैसे p इक्वल्स टू न्यू। हाँ जी, देख लें आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल, अच्छा ये जो न्यू का कीवर्ड है ना ये हमने यूज़ किया है मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, अब जो मैंने कॉल किया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। अब एक मेथड बना लेते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले अंदर मैं पर्सन का नाम और एज उसका सी आउट करवाऊंगा। हम्म, ये मैंने मेथड बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका और अब यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। इसको मैंने नेम को नल किया था ना, यहाँ पे मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। जैसे मैं देता हूँ अली और इसकी एज कर देते हैं 20। अब इसको एक दफ़ा रन करते हैं। ये देख लेना, नाम अली और एज 20। अब इसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर की एक और टाइप जो मैंने आपको बताई थी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पब्लिक पर्सन, इसको पैरामीटर्स पास करने। मेरे क्लास की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रिंग नेम, एज। दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस डॉट गेट इक्वल्स टू एज। अब जो है ना हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले मैंने बनाया था नॉन पैरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अब मैं बनाऊंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पर्सन पी वन इक्वल्स टू न्यू, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम पास कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर में। मैं इसको पास कर देता हूँ कासिम।
अब मैं इसको मैं कॉल करता हूँ इसके फंक्शन को थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले के मेथड को, तो p1 डॉट डिस्प्ले थोड़े से सब क्वेश्चन के लिए आप इसको करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए ये थ्रू पहला जो मैंने मेथड कॉल किया था वो थ्रू मैंने नॉन कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, और जो मैंने सेकंड टाइम मेथड कॉल किया डिस्प्ले का वो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल किया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने ये जितने मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको वजह भी बताता हूँ। तो हो गया, इसके अलावा मुझे यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से अब एक चीज़ मैंने आपको एक टाइप बताई थी इसकी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब होता है जब आप क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो क्लास ऑटोमेटिकली अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोड कर देती है। अब मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जो मैंने बनाए थे उनको भी कमेंट कर दिया। अब आप देखें, ये देखें अब ये नल और ज़ीरो शो करने लग गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू किसी भी एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू गई नहीं हुई, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नल और ज़ीरो शो कर रहा है। आई होप कि आपको अब कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।